हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें 6 to 10th क्लास में वो क्वेश्चन अक्सर कर देखा जाता है। यहाँ तक कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन मिलता है। ये क्या आज ऐसा क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें कोई आपको डेटा नहीं दिया हुआ है। डेटा इन द सेंस सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई हैं। कोई भी आपको ऐसा डेटा नहीं दिया है जिसके हेल्प से आप कुछ सर्टेन वैल्यू आपको दी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको जब परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल करा रहा था तो एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि आप परसेंटेज सीखें और ये देखें कि परसेंटेज का बेस क्या है, किस बेस पे परसेंटेज निकलता है। अगर उस क्लास को किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से देखा है, समझा है, तो आज का ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर किसी से मिस हो गया, नहीं देख पाया है, तो प्लीज़ जाके पहले उस क्लास को देखें। परसेंटेज से रिलेटेड जितने मैंने 4-5 लेक्चर कराए हुए हैं, अगर आगे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी कराऊंगा, उसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने अब जो क्वेश्चन कराया हुआ है उसका आज शायद 3rd क्लास है, तो पीछे की 2 क्लास जिसने नहीं देखी है जाके अच्छे से देखें। आज का जो क्वेश्चन है इसमें क्या हुआ है, एक शॉपकीपर है जो कि अपने सामान पर क्रय मूल्य से यानी कि 20% अधिक अंकित करता है। उसका क्या कह रहा है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। तो उसका हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको क्या करना है। मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फंडामेंटल बताया था तब मैंने आपको वहाँ पे सीपी से रिलेटेड डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो एक वर्ड है अंकित करता है, अंकित मतलब क्या होता है, किसी भी आर्टिकल का लिस्ट प्राइस, या फिर इसको एक और नाम देते हैं एमआरपी। कोई भी आर्टिकल होता है, आप परचेस करने जाते हो, उसमें एमआरपी लिखा होता है, तो क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या उसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ओके, तो लिस्ट प्राइस क्या होता है यहाँ पे, एमआरपी यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, और इसने बोला हुआ है कि अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। और एक यहाँ पे साइकिल होती है, अगर आप उस साइकिल को समझेंगे तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। साइकिल क्या होती है, मैंने आपको एक बताया था, सीपी होता है। सीपी से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमको एसपी मिलता है। सीपी से एसपी कब मिलता है, जब आपको प्रॉफिट होगा किसी पर्टिकुलर या फिर लॉस होगा। 2 ही केस में तो आपको एसपी मिलेगा सीपी से। भाई आपने कोई आर्टिकल खरीदा, 2 स्टेप हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला ही बताया था लास्ट क्लास में कि एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी में अगर आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, तो भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और दूसरे केस में अगर आप अपने सीपी से लॉस को माइनस कर देंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन 3rd साइकिल में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आया, मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। जो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अंकित मूल्य। तो देखिए, मार्क्ड प्राइस का क्या मतलब है, जब कोई भी प्राइस आपका मार्क्ड प्राइस होता है तो इससे भी सेलिंग प्राइस पे पहुंचा जा सकता है। कैसे, अगर आप अपने मार्क प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर दें, इसने लिखा है ना कि अंकित मूल्य पर छूट भी देता है। छूट मतलब क्या होता है, किसी भी आर्टिकल पर डिस्काउंट। मान लीजिए मैं कोई शर्ट लेने गया, अगर उसका लिस्ट प्राइस 500 रुपीज़ है और शॉपकीपर ने बोला सर इसमें 10% का डिस्काउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल प्राइस होगा आफ्टर लेसिंग डिस्काउंट तो क्या होगा, वहाँ पर हम लोग को दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस ही तो होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मार्क प्राइस में आप अपने डिस्काउंट को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो भी आप उस स्टेप पे सेलिंग प्राइस पहुंच सकते हैं। यानी 3rd फार्मूला जो आया आपका, अपने मार्क प्राइस में या लिस्ट प्राइस में आप अपने डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, उस केस में भी एसपी आ जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने इस पर्टिकुलर साइकिल को समझ लिया, उसके लिए थोड़ा सा रिलेशन बना पाना, क्वेश्चन को कर पाना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो मैं बताने के लिए हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप समझ लीजिए। एक कोई शॉपकीपर है, लिख लेंगे, मान लीजिए उसका जो कोई आर्टिकल लेट करेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल यानी कोई भी आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लीजिए 100x है। ओके, अब इसने बोला 20% अधिक अंकित करता, मतलब ये सीपी है इसका, इसने जो एमपी लेट किया, मार्क प्राइस लेट किया, लिस्ट प्राइस लेट किया, वो 20% ज़्यादा ऐड किया, ठीक है। अब आपका
कॉस्ट प्राइस आपका 100x है तो लिस्ट प्राइस निकाल लीजिए। लिस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है भाई, इस प्राइस का 20% ज़्यादा, मतलब इस प्राइस का 120%। ओके, तो क्या हो जाएगा 120x, ये आपका लिस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, जब आपका लिस्ट प्राइस आ गया तो इसने ये भी बोला है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको कोई चीज़ आपने देखा कि 100 रुपये की है, अगर आपको 10% छूट मिल गई तो जो 10% छूट लेकर के जो आप फाइनल पे करोगे तो सेलिंग प्राइस ही होगा ना उस दुकानदार के लिए जो बेच रहा है। ओके, तो समझिए, यानी कि एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा यानी कि लिस्ट प्राइस का कितना, या फिर डिस्काउंट पहले निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नया है तो डिस्काउंट भी निकाल लीजिए पहले, कितना डिस्काउंट है। डिस्काउंट इक्वल टू ये आपका आ जाएगा लिस्ट प्राइस का 10%। ओके, 10%, तो लिस्ट प्राइस आपका कितना था 120x, 10% निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 12x। ओके, अब आप निकाल लीजिए एसपी कितना हुआ, एसपी आपके केस में निकलेगा यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मीन्स मार्क प्राइस आपका 120x है, डिस्काउंट आपने कितना दिया 12x का दिया, तो 108x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, मतलब आपने ध्यान से देखा कि जो कॉस्ट, जो आपका लिस्ट प्राइस था उसके लिए बेस क्या था, कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से इसने आपका तो 20% बढ़ाया हुआ था, तो इसके लिए बेस आपका क्या था, बेस से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, वहाँ पे जितना भी आपको बेसिक था वहाँ पे मैंने कवर किया। लेकिन जो आपका डिस्काउंट है उसका हमेशा बेस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, मतलब डिस्काउंट हमेशा ऐसे समझ लीजिए कि मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट के लिए बेस क्या हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, यानी एमपी हो गया। अब उसके बाद जब आपका एसपी आ गया सेलिंग प्राइस, तो हमसे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए पहले तो ये निकाल लो प्रॉफिट हुआ कितना, तो प्रॉफिट के लिए तो सीधा फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू हमेशा सेलिंग प्राइस में अगर आप अपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है। मतलब 108x में अगर आप अपने कॉस्ट प्राइस कितना लेट किया था 100x, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 8x का आ गया। तो बस अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज का सीधा फार्मूला था, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ऊपर, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो CP इंटू 100, यानी प्रॉफिट हुआ 8x का, कितने में 100x में, क्योंकि 100x मैंने CP लेट किया हुआ था, इंटू 100, यानी कि 8% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जो कराया। बाकी अगर कोई इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो सीधा वो एक सिमिलर अगर इस साइकिल को ध्यान रखेगा तो सेम टाइम लाइन पे कर लेगा। मतलब CP अगर 100 है तो MP कितना हो जाएगा 120, 120 है तो SP कितना हो जाएगा भाई 120 का। अगर आप 10% की छूट दे रहे हो, मतलब ये आपका MP का कितना परसेंट सेलिंग प्राइस है, 90% है भाई। अगर कोई चीज 10% की छूट पे है यानी उस प्राइस की 90% है, तो 120 का 90% कितना हो गया 108। अगर आपका CP 100 है, SP 108 है, तो कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है 100 में, तो 8%। इसको आप ओरली कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई ज्यादा जरूरत है नहीं है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं एकेडमिक स्तर पे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैंने पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। शिवानी मैम की जो कंप्यूटर सीखो सीरीज़ है, मैंने ट्रिकी मैथ सीरीज़ को लॉन्च किया है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि प्रॉपर पढ़ते रहते हैं, आप इसको देखते रहें, आगे कुछ सीखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।